गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 7th को साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 3 में। हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब इसमें हम पढ़ेंगे, हमने क्या किया, हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी पढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में जो हम सब्सटेंस गेन करते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो हम फूड और वाटर का बस एक यही काम नहीं है कि हमने बॉडी में इन किया और वो आउट हो गया। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस क्लास में और इस चैप्टर में इस बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो हम सब्सटेंस लेते हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो हमारा है कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब में ट्रांसपोर्टेशन तो होता ही होगा, है ना। प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है आप लिखिए। जो प्लांट्स हैं उसमें क्या होते हैं, एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को बोलते हैं वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स, ये जो वैस्कुलर बंडल्स है इनके थ्रू प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन takes place through vascular bundles। ये एक कनेक्शन है जो प्लांट्स में रहते हैं और वो उसके जड़ से लेकर हर ब्रांचेज और हर लीव्स तक पहुंचते हैं। ये कनेक्शन उसे कहते हैं वैस्कुलर बंडल्स। आपको पता चल गया प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हुआ, वैस्कुलर बंडल्स के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम लिविंग थिंग्स में ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हमने प्लांट्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। अच्छा, तो एनिमल्स और प्लांट्स में पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स substances are transported through circulatory system। ठीक है। अब जो ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो कैसे हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है। अब हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमने फूड लिया, मैंने अभी आपको बताया था, जो फूड हम इन और आउट करते हैं, फूड और वाटर का सिर्फ एक ही काम नहीं है कि हमने मुंह में डाला और हमने उसे निकाल दिया। लेकिन क्या होता है, इसमें फूड जब हमने डाला अपने मुंह में, फिर हमारे अंदर गया और वो बॉडी के हर पार्ट तक वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तब जाके जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। और जब वो एब्जॉर्ब होते हैं तो हमारी एनर्जी फिर निकलती है, हमारी एनर्जी फिर बाहर निकलती है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में रहते हैं और वो जो न्यूट्रिएंट्स उसमें रहते हैं हमारे बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो जाकर हम जो एनर्जी है वो दिखा पाते हैं और एनर्जी निकाल पाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या कैरी करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज, क्या क्या अपने साथ ये कैरी करता है होल बॉडी में? न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड अदर वेस्ट सब्सटेंसेस। ठीक है, हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम ने क्या क्या कैरी किया? न्यूट्रिएंट्स, वाटर और अदर वेस्ट सब्सटेंसेस। चलिए अब आ जाइए आप एनिमल्स में। अब एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? अब जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती है। इन सारे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती है। तो इनमें क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बुक में देख सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर बना हुआ है, सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन होता है। इससे क्या होता है, ये जो सब्सटेंस है ये मूव करता है इन और आउट, और इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे इन करना है और कैसे आउट करना है। अब जो सब्सटेंस मूव होता है, कैसे मूव होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इसमें जो सब्सटेंस इन्होंने लिया, ये जो ट्रांसपोर्ट कैसे किया इनने, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, जो इनका प्रोसेस हुआ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। अब हम पढ़ते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, वो कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं, जैसे जेलीफिश हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, है ना, और हाइड्रा हो गया। तो ये क्या करते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है, वाटर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो डिजॉल्व होते हैं, ये सब लेते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के थ्रू, ये इनने इनलेट किया, क्या किया, वाटर, और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं, और अब अपनी बॉडी के थ्रू या फिर मुंह से ये लोग CO2 निकालते हैं। बुलबुले निकलते हैं ना मछली के मुंह से, तो वो CO2 निकाल लेते हैं अपने बॉडी के आउटर पार्ट से, या फिर मुंह से ये अपना CO2 निकाल देते हैं। वैसे ही इट कैरीज वेस्ट सब्सटेंस लाइक CO2। अब ये CO2 भी कैरी करते हैं थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ देयर बॉडी। उनकी बॉडी से ये जो CO2 है ये कैरी करते हैं। ठीक है, अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में आपको पता चल गया इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पूरे शरीर में नसें होती हैं जो पूरे ऑल ओवर बॉडी में हर जगह से निकलती हैं, हर जगह जाती हैं। ठीक है, अब जो ह्यूमन में क्या होता है, और उस नसें में क्या होती हैं, ब्लड होती हैं। हमारे पूरे शरीर में खून, रग दौड़ रहा है ना, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा तो फिर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होता है, जो ब्लड है वो फ्लूइड होता है, वो ना ज़्यादा पानी होता है ना सॉलिड, तो होता ही नहीं है, वो फ्लूइड केस में रहता है। और वो जो ब्लड है ये क्या करता है, एक क्लोज्ड चैनल ऑफ ट्यूब्स के अंदर रहता है, उसे कहते हैं ब्लड वेसल्स। वही जो नर्व्स की तरह होती है वो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें बहुत सारे। तो ये ब्लड वेसल्स में होते हैं, ये क्लोज्ड चैनल ऑफ ट्यूब्स में रहते हैं, और ये एक नेटवर्क बनाता है थ्रू आउट अ बॉडी। पूरे बॉडी में ये एक नेटवर्क बनाता है और ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसलिए हमारे ह्यूमन बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसका फंक्शन, ब्लड को सर्कुलेट करना है। सबसे पहले तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है फंक्शन, इट्स फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट
ब्लड कैरिंग गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ऑर्गन्स काम करते हैं और 3 चीज़ें काम करती हैं। एक ब्लड हो गया सबसे पहले, तो हार्ट हो गया और ब्लड वेसल्स हो गया। ये 3 चीज़ें वर्क करती हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। कौन से? ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और थर्ड हार्ट। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्क करती हैं। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड आपको पता है रेड कलर का फ्लूइड होता है ब्लड, जो कि नैरो ट्यूब के थ्रू फ्लो करता है। अब ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, और एज वेल एज वेस्ट मटेरियल भी। वेस्ट मटेरियल भी ये हमारे बॉडी के इस पार्ट से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, ब्लड क्या करता है? ब्लड इज़ अ कंपोज्ड ऑफ येलोइश लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बनता है, और प्लाज्मा किस येलोइश टाइप का होता है, थोड़े से पीले रंग में होता है, डल येलो कलर होता है, उसे कहते हैं येलोइश। तो ये जो ब्लड है वो ब्लड क्या करता है? प्लाज्मा कंटेन करते हैं, और प्लाज्मा के अंदर सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं? 3 सेल्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल्स की क्या कैसे होती हैं आप देख सकते हैं पेज नंबर 28 में। रेड ब्लड सेल्स सर्कुलर होते हैं सबसे पहले तो शेप में। रेड ब्लड सेल्स सबसे पहले होते हैं सर्कुलर, गोल आकार में होते हैं, सर्कुलर इन शेप। कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन विच गिव्स द ब्लड रेड कलर। अब ये हेमोग्लोबिन कंटेन करता है, कंटेन पिगमेंट ऑफ हेमोग्लोबिन जिसकी वजह से हमारे बॉडी का, हमारे ब्लड का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्ट करता है क्या क्या? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट करता है, और ये एंथ्रोसाइट्स भी कैरी करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल मैंने सर्कुलर बताया, जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो शेप में इर्रेगुलर होते हैं। वाइट ब्लड सेल शेप में इर्रेगुलर होते हैं, इर्रेगुलर इन शेप। कलरलेस एज दे डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट, और ये कलरलेस होते हैं, ये कोई पिगमेंट कंटेन नहीं करते हैं, इस वजह से ये कलरलेस होते हैं। फाइट एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स दैट एंटर आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म्स एंटर कर जाते हैं उससे ये फाइट करते हैं, उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, कीटाणु के अगेंस्ट ये जर्म्स करने में मदद करते हैं वाइट ब्लड से, और इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल को क्या कहते थे? एथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ये शेप में कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं और इर्रेगुलर शेप होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल और इर्रेगुलर इन शेप। कलरलेस होते हैं ये भी वाइट ब्लड की तरह, कलरलेस।
क्लॉट ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग एट वाउंडेड एरियाज़। अब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है या फिर कहीं कट जाता है तो वहाँ पे वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और फिर ब्लड निकलते निकलते जब थोड़ी देर होती है तो वो फिर ब्लड वहीं पे क्लॉट हो जाता है, जम जाता है और फिर ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होता है। जब कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है, तो जब वहाँ से खून बहना शुरू होता है तो कुछ देर के बाद वहाँ पे क्या होता है, एक मोटा सा परत जम जाता है खून का, और फिर उसके बाद खून निकलना बंद हो जाता है। ये होता है ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से। अगर मान लीजिए खून निकलना बंद नहीं हुआ, खून निकलता ही गया, तो इंसान के बचने की चांसेस है क्या? बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ब्लड प्लेटलेट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे ब्लड के सेल्स में रहते हैं ये ब्लड प्लेटलेट्स, जिससे जब कहीं कट जाता है तो थोड़ी बहुत ब्लड निकलती है, फिर उसके ऊपर एक रेड कलर का परत जम जाता है और फिर लेयर जम जाता है, और फिर उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, ये ब्लड प्लेटलेट्स की फंक्शन है। अब इसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को हमने एरेथ्रोसाइट्स कहा था, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स, और ब्लड प्लेट सेल्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। यह आपका ब्लड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, इससे रिलेटेड होमवर्क करिए। थैंक यू।